A very good evening, dear students. So we were continuing with Delhi Sultanate, and we were on the topic that was the comparison between the administration of Khiljis and Tughlaqs. So we were on the fifth point. The rule of the Khiljis was a period of ascendance of the Sultanate, whereas the rule of Tughlaqs was marked by disintegration. आपको पता है कि खिलजी के डायनेस्टी के टाइम पे खिलजी वंश में काफ़ी सारे ऐसे रूलर थे जिन्होंने क्या करा, सल्तनत को चरम तक लेके गए, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने काफ़ी सारे ऐसे काम किए जिसने क्या करा, सल्तनत को बढ़ने में काफ़ी मजबूती प्रदान करी। पर जो रूल ऑफ तुगलक था वो एक ऐसा एरा था जहाँ पे क्या हुआ, एक पतन शुरू हुआ सल्तनत का, तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ काम थे जो कि बिल्कुल ही फेलियर रहा। तो उसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद तो सब कुछ एवरीथिंग वेंट, मतलब इट वाज अ पीरियड व्हेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक स्टार्टेड। नाउ द बिल्डिंग्स ऑफ द खिलजी पीरियड आर फुल ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चरल आइडिया। जो बिल्डिंग थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का कंस्ट्रक्शन करवाया। मैंने आपको बताया था जब मैंने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था आपको, तो अलाई दरवाज़ा का नाम से बोला था मैंने, अलाई से याद रखना, अलाउद्दीन। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो अपने आप में एक बहुत ही फुल ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर उसमें दिखता था। मतलब उनकी जो उनकी बनाने की शैली थी वो बहुत ही इन्फ्लुएंस थी मुस्लिम आर्किटेक्चरल आइडिया से। अलाउद्दीन वाज अ ग्रेट बिल्डर हुज बिल्डिंग्स आर फुल ऑफ स्प्लेंडर एंड ग्रेस। अलाउद्दीन एक अपने आप में एक बहुत ही सक्षम बिल्डर था, जिसकी उसकी बिल्डिंग एक बहुत ही भव्य और एक बहुत ही उसमें एक अलग सा ग्रेस था, एक सोबरनिटी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप में उसमें बहुत ही चार्म सा था। बट द बिल्डिंग्स ऑफ तुगलक पीरियड लैक दैट ग्रेस एंड ब्यूटी फॉर टू रीजंस। वो जो तुगलक के पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनी उनमें जो एक इतना ग्रेस नहीं था, इतनी स्प्लेंडेड नहीं थी वो बिल्डिंग्स। इनके दो रीज़न थे। फर्स्टली द तुगलक रूलर्स हैड अ रिलीजियस आउटलुक एंड देयर टेस्ट फॉर पुरिटैनिकल। जो मुस्लिम्स ये जो तुगलक के जो बिल्डिंग्स थी उनका क्या था कि मुस्लिम रिलीजियस आउटलुक था। मुस्लिम आर्किटेक्चर तो हमें अलाउद्दीन खिलजी के वंश में मिला, पर रिलीजियस मतलब कहीं ना कहीं लिमिटेड थे वो चीज़, जो वही चीज़ें कर सकते थे जो रिलीजन उनको अलाउ करती थी। और उनका जो टेस्ट था बहुत ही कड़ा टेस्ट, मतलब कड़ा पुराटनिक, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, इट वॉज वेरी फर्म कि वो यही चीज़ बना सकते, ये चीज़ नहीं बना सकते। सेकेंडली द तुगलक सुल्तान्स वर हार्ड प्रेस फॉर मनी, सो दे वर लाइक, क्योंकि तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना डिग्रेड हो गया और इतनी पैसों की इतनी कमी हो गई कि वो दे वर लाइक टाइट विद द मनी, स्पेशली आफ्टर द एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद तुगलक के जो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट थे, स्पेशली उसके बाद देयर फॉर दे कुड नॉट अफोर्ड टू स्पेंड लार्ज सम ऑन बिल्डिंग्स, इसलिए वो इतना खर्चा नहीं कर सकते थे बिल्डिंग्स पे। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हमने गुलाम वंश पढ़ लिया, दैट इज स्लेव डेंसिटी वी हैव कवर्ड। हमने खिलजी डेंसिटी अच्छे से पढ़ लिया है, तुगलक पढ़ लिया। अब हम फोर्थ डेंसिटी पे आते हैं, दैट इज़ द सैयद, एंड दैट इज़ द सेकेंड लास्ट डेंसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यू ऑल नो कि दिल्ली जो तुगलक वंश है उसका जो पतन है शुरू हो ही चुका था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से ही। और फिर जो मैंने बोला था कि जो लास्ट देयर वाज द लास्ट कील का जो ताबूत पे लास्ट कील साबित हुई वो क्या था, तिमूर का आक्रमण। ठीक है, तिमूर का जो आक्रमण, तिमूर हैड इंटरेस्टेड 1398 में तिमूर ने अटैक किया और उसने अपने गवर्नेंस को, अपने एक डिप्टी को छोड़ के गया खिज़र खान ने। उसको गवर्नेंस दी कहाँ की, मुल्तान की, लाहौर के, दीपालपुर की। हु बिकेम द लास्ट में जाते जाते उसने उसको छोड़ के गया और फिर वही क्या बना, खिज़र खान ही क्या बना, रूलर बना दिल्ली का 1414 AD में, thereby establishing the Sayyid dynasty. He laid the foundation of the Sayyid dynasty. Khizr Khan was the most able ruler of this dynasty. अगर Sayyid dynasty आपको अगर याद रहेगी किसी के नाम से तो वो रहेगी खिज़र खान के नाम से। However, his reign was not marked by any striking success in spite of his attempts to regain some lost territories of the kingdom. उसने कोशिश बहुत की बट उसकी कोई ऐसी सक्सेस नहीं है, जैसे कोई स्टोरी नहीं, ऐसा कोई वॉर नहीं है, ऐसा कोई बैटल नहीं है, ऐसा कोई अटैक नहीं है जो खिज़र खान के नाम से जाना जाए। खिज़र खान से नाम से जो जाना जा रहा है वो यही जाना जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत को, सैयद वंश को इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय है, जो नाम है, वो किससे एसोसिएटेड है, खिज़र खान से। खिज़र खान डाइड इन 1421 AD एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन मुबारक शाह, हु हार्डली मेड एनी अटेम्प्ट टू रिकवर एनी ऑफ द लॉस्ट प्रोविंसेस ऑफ द किंगडम। खिज़र खान की डेथ 1421 AD में हुई और उसकी जो सन है मुबारक शाह ने, उसने भी कोई अटैम्प्ट ऐसा
कोई ऐसा खास अटैम्प्ट उसने करा नहीं कि जो उसके खोए हुए प्रोविंसेस हैं, जो खोए हुए टेरिटरी है, उसको वापस आ सके। यहिया बिन अहमद सरहिंदी हैज़ गिवन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज रीन इन हिज बुक तारीख मुबारक शाही। तो तारीख मुबारक शाही में इसको मतलब खिज़र खान के बेटे को काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी इसके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद मुबारक शाह वाज सक्सीडेड बाय मोहम्मद शाह। अब उस मुबारक शाह के बाद कौन आया? मोहम्मद शाह। तो पहले खिज़र खान, फिर मुबारक शाह एंड देन मोहम्मद शाह, हु वाज ग्रैंडसन ऑफ खिज़र खान। ये किसका पोता था? खिज़र खान का ही पोता था। हिज रीन वाज मार्क्ड बाय रिबेलियस एंड कॉन्स्पिरेसी। अब उसके राज्य में क्या होने लगा? रिबेल शुरू हो गया, षड्यंत्र शुरू हो गए। ही डाइड इन 1445 AD एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अलाउद्दीन आलम शाह। अब 1445 AD में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद कौन आया? अलाउद्दीन आलम शाह। Behlol Lodi, an Afghan governor of Lahore and Sirhind, removed Alam Shah from the throne and captured power in 1451 AD. Now, अब बेहलोल लोदी ये आता है। लोदी जो डेंसिटी है वो कहाँ से बिलोंग करती है? इट वॉज एन अफगान डेंसिटी, ठीक है, ये अफगान डेंसिटी थी। और जो बेहलोल लोदी है उसने किसको? आलम शाह को रिमूव करा और गद्दी पे बैठा ये 1451 AD में। द रूल ऑफ सैय्यद मे नॉट बी क्रेडिट विद एनी वर्थ वाइल कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड। ये मैं आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स बता चुकी हूँ। हिस्ट्री उसी को याद रखती है जिसने कुछ करा हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, पर इन्होंने कुछ नहीं करा सिवाय इसके कि खिज़र खान ने इस्टेब्लिश करा सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत में अपनी वंश को जोड़ा, दैट इज सैयद डेंसिटी। नाउ अब आ गया बेहलोल लोदी। एंड बेहलोल लोदी क्या है? एक अफगान है। नाउ बेहलोल लोदी असर्टेड हिज अथॉरिटी ओवर नाइबरिंग एरियाज एंड प्रोसीडेड अगेंस्ट द चीफ्स ऑफ मेवाड़, संभल एंड अलीगढ़। नाउ उसने आते ही क्या करा? अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। चीफ्स ऑफ मेवाड़, संभल एंड अलीगढ़। हिज ग्रेटेस्ट मिलिट्री सक्सेस वाज अगेंस्ट द रूलर ऑफ जौनपुर। तो सबसे जो उसकी इंपॉर्टेंट सक्सेस है वो कौन सा है? जो उसने मिलिट्री अगेंस्ट रूल करा, एक वॉर लड़ा जौनपुर, रूलर ऑफ जौनपुर के अगेंस्ट। ही देन प्रोसीडेड अगेंस्ट राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर हु वाज फोर्स्ड टू मेक पीस विद द इन्वेटर। देन ये फिर वापस लड़ा किससे? राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसको जौनपुर के राजा को इसके साथ क्या करनी पड़ी? शांति की संधि करनी पड़ी, ठीक है। बेहलोल लोदी वॉज टेकन इल एंड डाइड इन 1489 AD। बेहलोल लोदी को बीमार पड़ा वो और 1489 AD में उसकी डेथ हो गई। बेहलोल वॉज वेरी shrewd। ये बहुत ही चतुर था। ही न्यू दैट ही कुड नॉट सक्सीड ओनली द अफगान नोबल्स वर केप्ट सेटिस्फाइड। He treated the nobles at his equal and tried to win their confidence by generous gifts and large tracts of land as jagirs. With their help, he ruled for 38 years. ठीक है, बहुत ही चतुर था ये। और मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो बहुत सारे, जैसे आप बलबन ने 40 को डिस्ट्रॉय करा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी 40 पे पाबंदियाँ लगाई। देन बट कुछ थे जैसे कि काफ़ी आपको पता है, जैसे इल्तुतमिश ने 40 का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ऐसे ही जो रूलर्स है, सबमिसिव रूलर में एक और आया था फिरोज शाह तुगलक। तो ये रूलर्स इनकी जैसे अभी बेहलोल लोदी ने भी सेम वही चीज़ करी। इन्होंने क्या करा? सेटिस्फाई करने की कोशिश करी, ठीक है। और सेटिस्फाई करने के बाद क्या हुआ कि उसने उसको सेटिस्फाई कैसे किया? उनको गिफ्ट दिए, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड दिए, जागीर्स दिए, और उनकी मदद से ये कितने साल तक इसने राज किया? 38 साल तक, ठीक है। तो बेहलोल लोदी के बारे में ये है जो हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट आया सिकंदर लोदी। नाउ सिकंदर लोदी, बेहलोल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सेकंड सन सिकंदर। अब जो उसका दूसरा बेटा था बेहलोल को उसने सक्सीड किया। ही इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोदी किंग। सिकंदर लोदी अपने आप में बहुत सबसे बड़ा नाम है लोधी वंश का। ही सप्रेस्ड रिबेलियस चीफ एंड मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन ऑर्डर टू कीप क्लोजर कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न प्रोविंस। अब दिल्ली टू आगरा किसने अपनी राजधानी शिफ्ट की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंटली आता है कि दिल्ली से आगरा किसने शिफ्ट की? सिकंदर लोधी ने, ताकि वो क्या कर सके? नियंत्रण कर सके अगल बगल के प्रोविंसेस पे। ड्यूरिंग हिज रूल द प्राइस ऑफ फूड एंड अदर गुड्स वर वेरी लो। हाउएवर ही वाज अ बिगट एंड इज़ नोन फॉर हिज ओपन हॉस्टिलिटी टू द हिंदूज, ठीक है। उसके रूल में जो खाने की प्राइसेस थे नो डाउट कि बहुत कम थे, बट ये बहुत ही क्रूर शासक था और इसने क्या करा? बहुत हॉस्टाइल था ये हिंदूज़ के अगेंस्ट। ही डिस्ट्रॉयड सम हिंदू टेम्पल्स एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिस। ही कलेक्टेड द जिजिया फ्रॉम द हिंदूज विद सिवियरिटी, ठीक है। तो उस दिन भी मैं आपको पढ़ा रही थी जिजिया के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो जिजिया इम्पोज किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड फिरोज शाह तुगलक वॉज द सेकेंड वन टू री इंट्रोड्यूस द जिजिया। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, री इंट्रोड्यूस करा, और इसने भी वही काम करा कि ही कलेक्टेड जजिया फ्रॉम द हिंदूज विद सीवियरिटी, मतलब बहुत सीवियरली इसने बर्डन डाला हिंदूज़ पे। नाउ कम्स इब्राहिम लोदी, एंड आपको पता है इब्राहिम लोदी इसलिए फेमस है फॉर द मोस्ट फेमस बैटल दैट इज इन द इंडियन हिस्ट्री, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, और जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 21 अप्रैल 1526 में, जिसके बाद की कौन सी सल्तनत आती है यहाँ पे, मुगल वंश की स्थापना होती है। तो पढ़ते हैं सिकंदर के इब्राहिम लोदी के बारे में। सिकंदर वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा पुत्र ने उसको सक्सीड किया इब्राहिम। इब्राहिम्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द कैप्चर ऑफ द फोर्ट्रेस ऑफ ग्वालियर। अब इसका भी एक अचीवमेंट है कि इसने ग्वालियर के फोर्ट को विजय किया। ही हाउएवर कुड नॉट रिकवर फ्रॉम द क्रशिंग डिफीट एट द हैंड ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ से ये हारा। हिज अफगान एंड तुर्किश नोबल्स वर नॉट हैप्पी विद हिम। इसके जो अफगान थे, तुर्किश नोबल थे, वो इससे खुश नहीं थे। दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वाइटेड, अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किसने इन्वाइट किया था बाबर को, तो दौलत खान लोधी ने। और हारा किससे था ये, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ से। और दौलत खान ऑफ जो पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को इन्वाइट किया। द रूलर ऑफ काबुल, ठीक है, काबुल का रूलर था, टू इन्वेड इंडिया, इन्वेड करो इंडिया पे, एंड ओवर थ्रो द इब्राहिम्स, इनको हटा दो लोधीस को। बाबर वॉज वेटिंग फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी, बाबर इसका अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया बाबर किसका वंशज, तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज। तैमूर दादा की साइड से और चंगेज़ खान फ्रॉम नानी के साइड से। तो तैमूर ने जब अटैक किया ही हुआ था इंडिया पे, तो उसको भी कहीं ना कहीं हौसला था कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, इंडिया को जीत सकता हूँ। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फेमस बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ओके, तो यहाँ से हमारा शुरू होगा अब मुगल सल्तनत। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के मैं आपको डिस्कस कर लूँगी हम नेक्स्ट क्लास में। सो देयर बाय फिनिशिंग आवर दिल्ली सल्तनत। आई होप यू पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द रूलर